हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे छात्रों, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आलोक चौधरी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। छात्रों, इसके पहले वाली क्लास में हमने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का जो है इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया था कि त्रिकोणमिति अनुपात और उनका जो संबंध है वो कैसे होता है, क्या क्या उसके बीच में संबंध है त्रिकोणमिति अनुपात का। तो आइए वहां से जो है आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं और एक्सरसाइज 9 पॉइंट को भी आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। 8.1 एक्सरसाइज यहाँ पर जिसका पहला एक्सरसाइज है उसको यहाँ पर हम आज करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादातर, क्लास को मिस ना करें, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। जो है हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से हम क्लास को एंड किए थे, वहीं से शुरू करते हैं कि हमने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम बता रहे थे आपको क्या होता है कि जैसे साइन कॉस टेन, यहां पर हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था। आज सिर्फ वो शॉर्ट ट्रिक ही लेकर चलेंगे क्योंकि हमें आज आगे करना है। हमने यहां पर बताया था आपको 2 ट्रिक, उसमें से एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, LALKKA। इधर इसके नीचे अपोजिट इसका टेन का कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। यहां पर हमने ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का आपको एक आसान सा ट्रिक कल की क्लास में आपको बता दिया था। LAL बटा KKA लाल बटा कक्का, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। चलिए कुछ इसमें कुछ और संबंध है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि संबंध क्या है। जैसे साइन और कोसेक में क्या संबंध होता है तो आपको जान लेना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, या हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। एक संबंध यह हो गया। दूसरा है टेन थीटा कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। और तीसरा है टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। एक संबंध इसमें और होता है, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये तो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ये इसके क्या हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब जो है इसके आगे हम एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो को आप पॉज करके इसको रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का जो है पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका
कोण बी समकोण है। क्या है? समकोण है। कह रहा ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7। ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 हो तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 साइन ए कॉस ए, साइन ए एंड कॉस ए। दूसरा साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण है। कह रहा ए बी का मान 24 है, बीसी का मान 7 है। तो कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान हमें ज्ञात करना किसका? साइन ए का। हमें किसका ज्ञात करना है? कॉस ए का, और साइन सी का, और कॉस सी का। चलिए आइए इसको करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये कह रहा है कि बी समकोण है, तो यहां पर बी रख देते हैं, यहां पर ए कर देते हैं, यहां पर ए करेंगे और यहां पर सी करेंगे। क्योंकि ए बी एक 24 है तो इसको बड़ा मानेंगे, ये 7 है छोटा मानेंगे। हमें ए सी निकालना है। सबसे पहले ए सी निकालना पड़ेगा। कर्ण नहीं दिया गया है। यहां पर 2 भुजाएं दी गई हैं लेकिन कर्ण नहीं दिया गया है। लंब और आधार दिया गया है, या आधार और लंब दिया गया है लेकिन कर्ण नहीं दिया गया है। तो कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया गया है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। ये आपका जोड़ने पर आएगा 625 एसी। तो यहां पर आपको मिलने वाला है एसी बराबर 25, अर्थात ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 25। एसी हमारा कितना हो गया? 25 हो गया। अब हमें निकालना है साइन ए का मान। तो आइए हल कर लीजिए। पहला कह रहा है साइन ए, साइन ए। अब ये कोण हमारा ए है, ये कोण क्या है? ए है। और आपको बताए थे कि साइन ए क्या होता है? लंब। साइन ए लंब बटा कर्ण होता है। लंब कौन सी भुजा है इसमें? ए के सामने कौन सी भुजा है? बीसी। और कर्ण तो सदैव एसी होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बीसी बटा एसी। तो आपको मिलेगा साइन ए बराबर 7 बटा 25। फिर कह रहा है कॉस ए, कॉस ए। फिर यही कोण लिया है तो कॉस ए क्या होता है? आधार, आधार बटा कर्ण। आधार किसका है? आधार इसका कितना होगा? आधार कितना होगा? जो कोण की, जिस कोण की हम बात करते हैं उसी न्यून कोण से संलग्न भुजा जो होती है आधार होती है। तो ये जो खड़ा खड़ा इसको लंब मत समझना, फील करिए, आप दिमाग में सोचिए कि क्या हम बात कर रहे हैं। हम कोण ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोण ए की बात कर रहे हैं। और कोण ए के संलग्न भुजा कौन सी है? कौन सी है? ए बी है। कौन सी है? ए बी है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? ए बी बटा कर्ण तो सदैव एसी रहेगा, एसी हो जाएगा। ए बी का मान 24 और बटा में 25। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? चलिए दूसरा पार्ट साइन सी कह रहा है। साइन सी क्या कह रहा है? साइन सी। तो साइन सी निकालिए। अब इस कोण की हम बात करते हैं, इस कोण की। तो साइन सी बराबर साइन सी लंब बटा कर्ण। अब देखिए कोण सी। अब कोण सी के सामने कौन सा है? ए बी है। कोण सी के सामने कौन सा है? ए बी है। मतलब अब यहां पर ए बी हो जाएगा इसका लंब
और कर्ण तो सदैव एसी ही रहेगा, कर्ण तो सदैव एसी ही रहेगा। तो ए बी का मान 24 और बटा में एसी का मान 25। फिर कह रहा कॉस सी, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब काश सी के लिए आधार क्या होगा? अब काश सी का जो संलग्न भुजा कौन सी है? बीसी है। काश सी की संलग्न भुजा कौन सी है? बीसी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा बीसी बटा एसी। बीसी का मान 7 और बटा में 25। देखिए यहां पर एक कंक्लूजन बहुत बढ़िया निकल कर आया है, आपको बता दे, याद रखिएगा सदैव। देखिए कंक्लूजन यहां पर यह आया है, देखिए दोनों में पहले और दूसरे पार्ट में साइन सी का मान किसके बराबर है? कास ए के बराबर है। या साइन ए का मान किसके बराबर है? साइन सी के बराबर है। मतलब ये दोनों जो न्यून कोण होते हैं, अगर ये एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि यहां पर साइन थीटा जो होता है कास 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आकृति में tan p माइनस कॉट आर, कह रहा tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, यहां पर दिया गया है पी क्यू आर, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। यहां पर मान दिया गया है, ये दिया गया है 13 सेंटीमीटर और ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है tan P माइनस काट R का मान बताइए। tan P माइनस काट R का मान बताना है। यहां पर ये राइट एंगल है, याद रखना ट्रायंगल थोड़ा सा जल्दी में तिरछा बन गया है। ये 90 डिग्री है। यहां पर ये भुजा दी गई है, यहां पर इसका आधार नहीं दिया गया है। चलिए फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? क्यू आर बराबर अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जब हमें कर्ण निकालना होता है तो हम जोड़ते हैं। बाकी दोनों भुजाओं को ज्ञात करना, दोनों में से कोई भी शेष दोनों भुजाओं में से ज्ञात करना है, तो हम कर्ण के स्क्वायर में से दूसरी ज्ञात भुजा को माइनस कर देते हैं और उसका वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पी आर का स्क्वायर अर्थात 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसको आप हल करेंगे 169 माइनस 144 आएगा कितना? 25 अंडर रूट में बराबर 5। ये कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5 आ गया। चलिए अब जब 5 आ गया है तो हमें से सभी भुजाएं पता चल चुकी हैं। जब हमें सारी भुजा मिल गई हैं तो हम tan p माइनस काट r का मान निकाल सकते हैं वेरी इजिली। चलिए आइए tan p निकाल लीजिए। तो tan p ये हमारा p हो गया। tan p कहता है क्या? लंब बटा आधार। लंब क्या होगा इसका लंब, tan p का लंब, tan p के सामने यानी p के सामने की भुजा क्यू आर, तो क्यू आर लंब हो गया और आधार उसका अपोजिट में, तो आपका पी क्यू हो जाएगा अर्थात 5/12, 5/12 होगा। कॉट आर क्या होगा? काट आर, अब काट ये कह रहा लेने के लिए, काट आर क्या होता है? आधार बटा लंब। तो कॉट थीटा का अगर हम आर लेते हैं तो इसका आधार क्या होगा?
क्यू आर। आधार क्या होगा? क्यू आर, और लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो ये भी हमारा 5/12 आएगा, 5/12 आएगा। चलिए अब हमें निकालना है tan P माइनस cot R। तो हमें 5/12 माइनस 5/12 बराबर कितना? 0। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए एवं टेन ए, कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। साइन ए बराबर 3/4, तो कह रहा कॉस है एवं टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका सभी लोग। चलिए आइए, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। आप ऊपर भी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, कोण बी पर समकोण है। आप ए को ऊपर लिख सकते हैं, समकोण पे ए नहीं लिख सकते हैं, बस इतना याद रखना, क्योंकि हमें कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान दिया गया है, समझिए बात को ध्यान से। साइन ए दिया है 3/4। कितना दिया है? 3/4। तो साइन ए आपको पता है कितना होता है? लंब बटा कर्ण होता है। यानी कि यहां से अगर हम कंपैरिजन करें तो लंब का मान और कर्ण का मान हमें पता चलने वाला है। लंब का मान कितना हो जाएगा? 3, और कर्ण का मान हो जाएगा 4। लंब का मान कितना हो जाएगा? लंब का अनुपातिक मान 3 है और कर्ण का अनुपातिक मान 4 है। ये एग्जैक्ट 3 और 4 नहीं है, ये चूंकि अनुपात है तो ये 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, मतलब x कुछ भी हो सकता है। चलिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है यहां पर x लिखने की। आप नहीं लिखेंगे तो आपका कार्य कोई समस्या नहीं करेगा। तो यहां पर लंब को हम 3 मान लेंगे और कर्ण को 4 मान लेंगे, और इसके परिप्रेक्ष्य में हम आधार को निकाल लेंगे। इसके परिप्रेक्ष्य में हम इसके आधार को निकालेंगे। चलिए, अगर ये कोण ए है तो लंब तो हमारा 3 ही होगा और कर्ण हो जाएगा 4। जल्दी बताइए आधार का मान कितना होगा? 5? नहीं, आधार कभी 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कर्ण दिया गया, हमें आधार निकालना है। तो ए बी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 बराबर अंडर रूट में 7। ए बी कितना हो गया? अंडर रूट 7। ये हमारा आया कितना? ये हमारा आया अंडर रूट में 7। आधार हो गया अंडर रूट 7। अब हमें कॉस ए और टेन ए निकालना। चलिए कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए, तो चूंकि हम सदैव इसी कोण को ले रहे हैं तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो आधार बटा कर्ण अर्थात अंडर रूट 7/4, और टेन ए तो टेन ए लंब बटा आधार होता है, मतलब 3/√7। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आज के सेशन का हम अब अंतिम सवाल बताने जा रहे हैं। उसके बाद जो है, जो शेष रह जाएगा
उसको हम अगले एपिसोड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम छठवां करने वाले हैं, बढ़िया सवाल है, बाकी आप लोग करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण है, यदि कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। बहुत बढ़िया सा सवाल है। देखिए क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि ए कोण बी न्यून कोण है और जहां पर cos ए बराबर cos बी दे रखा है, तो कह रहा सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए और कोण बी को हमें क्या सिद्ध करना है? बराबर सिद्ध करना है। cos ए और cos बी बराबर दिया गया है, कोण ए और बी न्यून कोण है। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए कैसे करते हैं इसको। एक ट्रायंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए एक, और यहां पर ए और यहां पर बी, चूंकि ए और बी दोनों न्यून कोण है, इसलिए ए और बी को हम दोनों शीर्ष पर रखेंगे और सी को समकोण पर रख देंगे। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हमको सब मानेंगे नहीं, हमें जो चीज दिया गया हम cos ए और cos बी यहां से निकालते हैं। ट्रायंगल से त्रिभुज ए बी सी सी, cos ए बराबर क्या होता है? cos ए अगर हम यहां से निकालेंगे तो ये आधार और ये कर्ण, मतलब AC बटा AB, तथा cos B, अब हम इसको कोण ले लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो BC बटा AB, cos A AC बटा AB, cos B BC बटा AB। क्वेश्चन कह रहा है कि cos A बराबर cos B। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है cos A बराबर cos B, यानी कि हम कह सकते हैं चूंकि cos A बराबर cos B, इसलिए जब cos A और cos B बराबर हो जाएंगे तो उनके जो अनुपात हैं वो अनुपात भी तो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं AC बटा AB बराबर BC बटा AB। तो AB से AB कैंसिल, जब AB से AB कैंसिल तो बचा क्या? AC बराबर BC, यानी कि यहां बचा AC बराबर BC। AC बराबर BC क्या है? ये भुजा और ये भुजा क्या हो गई? बराबर। त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, वे कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिख लीजिए, चूंकि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हुआ। कोण ए बराबर कोण बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह जा रहे हैं उसको आप लोग स्वतः हल करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में हमको बताना, हम अगली वीडियो में उसको करा के हल करके जो है आपको बता देंगे। और ये सेशन हम आप यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही प्यारा लगा होगा, वो समझ में आया होगा, और अपने मित्रों अपने दोस्तों तक इस क्लास को अवश्य शेयर करना ताकि सबको इसका लाभ मिलता रहे। थैंक यू।